ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल्स इंक्रीज टू 4 times ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल कितने परसेंट से इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय एच बाय पी, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, पी इज द मोमेंटम विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी रहता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, सो दिस गिव्स मी हाफ एम वी द होल स्क्वायर बाय m। तो m v इंटू वी आ जाएगा, दिस इज p स्क्वायर बाय 2m, सो दैट गिव्स मी p इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2m इंटू के। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी अंडर रूट 2m इंटू के। अब यहाँ h कांस्टेंट है, 2m कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर यहाँ पे इसको 4 times बढ़ाया गया है काइनेटिक एनर्जी को, तो ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये डिक्रीज करेगी। तो दोनों केसेस में हम ले लेते हैं। मान लो जब काइनेटिक एनर्जी k है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है λ1, 1/√k आ गया, फिर ये 4 times हो जाएगी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को हम ले लेते हैं λ2, ये 4 times होगी। ओके, अब आपको निकालनी है इनका हम, अगर हम देखें कितने टाइम्स है तो इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। रेशियो तो ये आएगा अंडर रूट 4k बाय अंडर रूट k विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4k बाय k, तो अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है व्हेन काइनेटिक एनर्जी फॉर द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, ये है 2 times द डी ब्रॉगली वेवलेंथ व्हेन द काइनेटिक एनर्जी वाज इंक्रीज्ड 4 times। हमें निकालनी है परसेंटेज डिक्रीज। तो परसेंटेज डिक्रीज में आ जाएगा आपका λ1 माइनस λ2 अपॉन λ1 इंटू 100। ये आ जाएगी परसेंटेज डिक्रीज इन द वेवलेंथ। तो यहाँ से λ1 λ2 यहाँ से निकलेगा, दिस इज हाफ ऑफ द λ1। तो λ1 बाय 2 अपॉन λ इंटू 100%, ये आपका आ जाएगा फिर से λ1 बाय 2 इंटू λ1 इंटू 100%, ये आएगा 100/2 इज इक्वल टू 50%। तो 50% डिक्रीज है। तो हेयर द हम यहाँ लिखेंगे इट डिक्रीजेज बाय 50% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर।